ईरान युद्ध के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प खबर सामने आई और हो सकता है कि ये आपकी नजरों से मिस हो गई हो, इसलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। आपको जगदीप धनखड़ याद है? जी हाँ, वही जगदीप धनखड़ जो कुछ वक्त पहले तक भारत के उपराष्ट्रपति थे और जिनका पीएम मोदी के सम्मान में लगभग आधा झुक जाना विपक्ष को रास नहीं आया था। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक लिहाज से पीएम से बड़ा होता है, इसलिए धनखड़ साहब के उस जेस्चर पर काफी ज्यादा बवाल मचा था। फिर अचानक एकदम से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर आई और वजह बताई गई हेल्थ इशू, जबकि इससे कुछ वक्त पहले तक धनखड़ विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अब इस पूरे मामले में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी किताब में इसको लेकर कुछ बड़े दावे किए हैं। संजय राउत ने अपनी किताब अनलाइकली पैराडाइज में बताया है कि 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईडी के दबाव में इस्तीफा दिया था। आपने बिल्कुल सही सुना, ईडी के दबाव में, यानी वो ईडी जिस पर अब तक विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं, अब वो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर भी सवालों में घिर गई है। राउत ने यह भी बताया है कि ईडी ने धनखड़ पर दबाव कैसे बनाया। किताब में लिखा है, उस समय ऐसी चर्चाएं थी कि धनखड़ और उनकी वाइफ ने अपना जयपुर का एक मकान बेचा था और इससे जो पैसा मिला उसमें से कुछ पैसा विदेश भेज दिया था। इसी बात को लेकर ईडी ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ एक फाइल तैयार कर ली और जब मोदी सरकार को यह आभास होने लगा कि धनखड़ के राजनीतिक कदम कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र हो रहे हैं, तो ईडी उनके पास वो फाइल लेकर पहुंच गई और उन पर इस्तीफे का दबाव बनाया जाने लगा। शुरुआत में धनखड़ ने इस्तीफे से इनकार कर दिया और इसके बाद जांच एकदम से तेज हो गई। फिर आखिरकार धनखड़ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस किताब में धनखड़ एपिसोड के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें पीएम मोदी का जिक्र है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसमें अमित शाह का भी जिक्र है। कुल मिलाकर संजय राउत ने कई गड़े मुर्दे उखाड़े हैं और इन गड़े मुर्दों ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या ईडी जैसी हमारी जांच एजेंसियां ईमानदारी के साथ काम करती हैं।